चंद्रयान 3 की बात करते हैं। चांद की कक्षा में अब क्या है, चंद्रयान 3 को शिफ्ट कर दिया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। उन्होंने क्या किया है कि चांद को लेकर के जो 5वीं बार इसको शिफ्ट किया गया है और तय मुताबिक जो समय निर्धारित किया गया था, जो डायरेक्शन दिया गया था, उसी तरीके से वो चल रहा है, उसी स्पीड से काम कर रहा है। तो अभी तक देखा जाए 2/3 सफ़र जो है वो चंद्रयान 3 पूरा कर चुका है। अब इसका आगे की हो रही है कि 23 तारीख को यानी 23 अगस्त को ये निर्धारित किया गया है कि वो लैंड करेगा वहाँ पे 23 अगस्त को। तो 23 को अगस्त है, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अब तक जो अपडेट्स रहा है इसमें 3 तरह का जो इस्तेमाल किया गया है जो चंद्रयान 3 जिसमें काम कर रहा है। 3 मॉडल है, जिसका पहला नाम है प्रोपल्सन मॉडल। प्रोपल्सन मॉडल का काम ये होता है कि लूनार और लैंडर और रोवर दोनों को क्या किया है, ले करके उसको लेके साथ में गया है और जा करके 100 किलोमीटर की दूरी, यानी जैसे हम चंद्रमा के पे पैर रखेंगे उससे 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या करेगा प्रोपल्सन मॉडल, इसको छोड़ देगा और खुद ही उसको रोटेट करेगा और उन दोनों को सिग्नल भेजते रहेगा। और इसके बाद क्या होगा कि जैसे वो लैंड करेगा तो लैंड करने के बाद क्या होगा, लैंडर लैंड करेगा और फिर उसमें से रोवर निकलेगा और रोवर निकलने के बाद क्या होगा कि वो अपना जांच स्टार्ट कर देगा। उसके अंदर बहुत तरह का जो रडार रेडिएशन जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से वहाँ की जो स्ट्रक्चर्स है, सॉइल का जो सरफेस का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, पानी है या नहीं है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस पर क्या होगा कि बहुत तरीके के डेवलपमेंट्स इसमें और आने बाकी है। तो अभी तक ये अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हमारे देश में ये दुनिया का चौथा बड़ा देश होगा। जैसा कि पहले पता होगा अमेरिका नंबर 1 पे, उसके बाद रशिया है, चाइना है, और अगर हम लोग सफल हो जाते हैं तो चौथे नंबर पे आएंगे। और इसमें जो वहाँ का टाइमिंग है, जो चंद्रमा पे टाइमिंग है एक दिन का, अगर दिन की बात किया जाए हमारे दिन के 14 दिन के बराबर होता है। वहीं रात की बात किया जाए तो 28 दिन की हमारी रात होगी और वहाँ की एक रात के बराबर होती है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर पाया नहीं जाता है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। इस वजह से क्या होगा कि दिन के टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और रात के टेम्परेचर उतना ही कम होता है, यानी 100 डिग्री 150 200 डिग्री माइनस में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर रोवर बाहर निकलता है, जिस तरीके से सोलर प्लेट का भी उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये अल्टीमेटली उसको उतर के इस तरीके से काम करना है और आप हमको और जो इसरो को है सारे मैसेज भेजना है, फ़ोटो भेजना है, ताकि यहाँ पे डेटा का एनालाइज किया जाए। और इसका लगभग मान के चलिए 14 दिन का लगभग इसका टाइम निर्धारित किया गया, उतना दिन में इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो अभी तक जो अपडेट्स रहा है बिल्कुल यही रहा है कि सही समय से चल रहा है। और इसका अगला हम लोग अपडेट्स लेंगे जब वो लैंड कर जाएगा। जब लैंड कर जाएगा तब उसके बाद हम लोग सारे डिटेल से बात करेंगे कितना सफल हुआ है। भगवान से दुआ करिए, सब दुआ करिए कि ये सफल हो जाए और हमारे देश का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो और हम लोग दुनिया के चौथे नंबर पे आ जाएं। तो अब तक के लिए यही है। थैंक यू।